सो है गाइस, दिस इज मोल और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, दैट इज ऑनलाइन स्टडी वर्सेस ऑफलाइन स्टडी। यार हम लोग के लिए ना कौन सी स्टडी ज्यादा बेटर है। तो देखो इस वीडियो में तुम्हारे साथ डिस्कस करने वाला हूँ कुछ बातें, ठीक है। जैसे कि ऑनलाइन पढ़कर क्या हम अच्छे मार्क्स गेन कर पाएंगे, क्या ऑफलाइन पढ़कर अच्छे मार्क्स ही गेन कर सकते हैं, कि ऑनलाइन पढ़कर क्या हम सारे अपने क्वेश्चन क्लियर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ऐसे कई सारे क्वेश्चन आज की इस वीडियो में तुम और मैं डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। एंड हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना। एंड हाँ, इस साइड में नीचे सब्सक्राइब का बटन होता है ना, उसको क्लिक कर दिया करो ताकि मुझे और ज्यादा मोटिवेशन मिले और तुम्हें और ज्यादा कंटेंट। एंड अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम है और तुम उसका आंसर जानना चाहते हो तो नीचे कमेंट कर दो या फिर डिस्क्रिप्शन में जाकर मेरे इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट डीएम कर दो। तुम्हें आंसर मैं जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अब चलते हैं टॉपिक की तरफ कि भैया ऑनलाइन पढ़े या फिर ऑफलाइन पढ़े। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं ऑनलाइन स्टडी की। सबसे पहले समझो ऑनलाइन स्टडी है क्या। ऑनलाइन स्टडी एक ऐसी स्टडी है जहां पर तुम अपने टीचर से फिजिकली ना मिलकर अपने मोबाइल के थ्रू या फिर अपने लैपटॉप के थ्रू या फिर अपने कंप्यूटर के थ्रू, जो भी एसेसरी तुम्हारे पास है उसके थ्रू अपने किसी भी अदर टीचर से पढ़ते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि तुम्हारे पास अपना मोबाइल है ना, उसमें तुमने अपने यूट्यूब पर सर्च किया कि भाई मुझे इस वाले चैनल पर ये चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। तुम्हारे सामने उस चैप्टर से रिलेटेड काफी सारी वीडियोस आ गई, ठीक है। उसको देखना ही तुम्हारी ऑनलाइन स्टडी का एक पार्ट है। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या ऑनलाइन स्टडी सच में इफेक्टिव है या नहीं है। तो देखो इस लॉकडाउन के थ्रू ना काफी ज्यादा पोर्शन ऑफलाइन का ऑनलाइन में शिफ्ट हो चुका है, ठीक है। अब तो तुम इस बात से समझ ही सकते हो कि सच में ऑनलाइन स्टडीज काफी ज्यादा इफेक्टिव है। एंड मेजॉरिटी स्टूडेंट ऑनलाइन भी पढ़ते हैं और ऑफलाइन भी पढ़ते हैं। मैं तुमको अपने बारे में बता दूं कि मैं एक ऑनलाइन लर्नर भी हूं, मैं एक ऑफलाइन लर्नर भी हूं। मैं ऑनलाइन भी पढ़ता हूं और मैं ऑफलाइन भी पढ़ता हूं, ठीक है। देखो जितना ही मैंने एक्सपीरियंस किया ना अपनी ऑनलाइन स्टडी या फिर ऑफलाइन स्टडी में, मैं तुमको बताता हूं। देखो जब मैं ऑनलाइन पढ़ता हूं ना तो बेसिकली मुझे 3 मेजर एडवांटेज मिलते हैं। जो सबसे पहला एडवांटेज है वो है भैया लोकेशन का। देखो अगर तुम्हारा ट्यूशन सेंटर तुम्हारे घर से काफी ज्यादा पास है, फिर भी तुम 10 मिनट पहले से तैयार वैयार होते हो भैया, ड्रेसिंग करते हो अपने ट्यूशन जाने के लिए, ठीक है। बट ऑनलाइन स्टडी में क्या होता है कि तुम अपने घर पर बैठकर, अपने उसी डेस्क पे बैठकर, अपने उसी बेड पर बैठकर आराम से पढ़ सकते हो। एंड दूसरा जो मेजर पॉइंट है वो है भैया डिस्ट्रैक्शन। तुम ट्यूशन में जाते हो, वहां पर तुम्हारे साथ तुम्हारे 4 दोस्त मिलते हैं, ठीक है। अगर एक बात बताओ, मान लो तुम्हारे टीचर 100% दे रहा है पढ़ाने में, ठीक है। अब वहां पर बैठे हो तुम 4 लोग, तो वो बट गया भैया, 25% हो गया, क्योंकि 75% पता है क्या है, वो तुम्हारा दोस्त उस बात को डिस्ट्रैक्ट कर देता है, ठीक है। तो बेसिकली जो दूसरा मेजर डिफरेंस है ना वो है डिस्ट्रैक्शन का। और जो तीसरा सबसे बड़ा, ठीक है, बात करने वाला हूं, तीसरे सबसे बड़े जो एडवांटेज है वो है इकोनॉमिकली। मान लो यार इस लॉकडाउन के बाद, वैसे तो हम सभी लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और इस लॉकडाउन के चक्कर में ना उसकी जो फाइनेंशियल ग्रोथ है उस पर काफी ज्यादा बड़ा इंपैक्ट पड़ा है, ठीक है। एंड अभी हमारे पेरेंट्स या फिर अभी हमारे गार्जियंस इस पोजीशन में नहीं है कि यार वो हमारी ऑफलाइन महंगी से महंगी कोचिंग अफोर्ड कर सके, ठीक है। लेकिन वो लोग तो ये बात कहेंगे नहीं, इसलिए बात हमें सोचनी कि हम उनकी कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहली बात, जो अगर तुम ऑनलाइन पढ़ते हो ना तो देखो काफी सस्ते में तुम्हारा सब्सक्रिप्शन हो जाता है। एंड अगर तुम सब्सक्रिप्शन भी नहीं लेते, अगर तुम अपने चैप्टर को केवल यूट्यूब पे डाल दो कि यार मुझे ये चीज पढ़नी है, फिर अपने टॉपिक को डाल दो, तो देयर आर लॉट ऑफ वीडियोस जिन पे तुम आराम से जाकर पढ़ सकते हो, आराम से जाकर सीख सकते हो, ठीक है। तो यूट्यूब तो फ्री में एजुकेशन भी देता है, ठीक है। और अगर तुम किसी चैनल में सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो अनअकैडमी ज्वाइन कर लो भैया, वेदांतु ज्वाइन कर लो, ठीक है। हिंदी मीडियम से तो अपने हिसाब से जो भी तुम्हें अच्छा लगता है वो ज्वाइन कर लो। एंड एक जो बोनस पॉइंट है ना वो है भैया टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी। देखो जैसे कि जो मेरे ट्यूशन का टाइम है ना, मान लो 3 से 4 है, ठीक है। अब जो मेरा टीचर है ना वो मुझे बुलाएगा 3 से 4, और बाई चांस मुझे 3 से 4 कोई काम पड़ गया, मुझे जाना है मार्केट, मुझे कहीं इमरजेंसी में काम पड़ेगा, ठीक है। तो मेरा तो वो दिन गया, मेरा तो वो टाइम गया। अब टीचर मुझे वो दोबारा तो पढ़ाएगा नहीं। बट ऑनलाइन में सबसे बड़ा प्रॉफिट होता है कि अगर आपसे कोई आपका लेक्चर छूट जाता है, आपसे आपका कोई चीज छूट जाती है जो आपने नहीं पढ़ पाई, तो आप उसको दोबारा से पढ़ सकते हैं बड़े ही आराम से, ठीक है। तो देखो ये तो हो गई एडवांटेज। अब चलते हैं डिसएडवांटेज की तरफ। देखो हर चीज के 2 पहलू होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। अगर ऑनलाइन स्टडीज की अच्छी भी बात है तो एक बुरी भी बात है। देखो जो दूसरी बुरी बातें हैं उनमें मुझे कोई भी ज्यादा खास बात नहीं लगी, लेकिन जो एक है ना जो मैंने खुद एक्सपीरियंस की है वो है इरेगुलरनेस। देखो सबसे बड़ी बात क्या है ना कि ऑनलाइन जब हमारे हाथ में सारी हमारी स्टडी है ना, तो हम क्या सोचते हैं कि अगर आज नहीं हो पाया तो कल हम 2 वीडियो देख लेंगे, अगर कल भी नहीं हो पाया तो परसों 3 वीडियो देख लेंगे। यही क्या होता है ना कि यही बढ़ता चले जाता है और हम अपनी ऑनलाइन स्टडीज पर पूरी तरीके से फोकस नहीं कर पाते। तो बेसिकली अगर तुम लोग इस बात पर सेटिस्फाइड हो कि तुम अपनी ऑनलाइन स्टडी रेगुलर करोगे
और तुमने अपने आप से प्रॉमिस कर रखा है कि यार मैं ऑनलाइन स्टडी को ऑफलाइन स्टडी की तरह ही लूंगा, तो तुम ऑनलाइन पढ़ो। एंड इस बात की गारंटी मेरी, अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हारे मार्क्स कम हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। लिख के ले लो कि तुम्हारे मार्क्स ऑफलाइन कोचिंग से ज्यादा ही आएंगे। ठीक है यार, अपना बात करते हैं ऑफलाइन स्टडीज की। ठीक है, तो देखो बेसिकली क्या है ना, मैं ऑफलाइन स्टडीज में जाता हूँ, मैं ऑफलाइन एक ट्यूशन टीचर के पास जाकर पढ़ता हूँ। ठीक है, तो वहां पर मैंने ना क्या एडवांटेज महसूस किया, मैं तुम्हें वो बताता हूँ। सबसे पहली बात, आप अपने टीचर से ना फेस टू फेस इंटरेक्ट कर पाते हैं। देखो कई सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो ऑनलाइन नहीं पढ़ पाते, क्योंकि उन्हें अजीब सा लगता है थोड़ा कि यार इनसे मैं कैसे पढ़ूंगा। जैसे कि मैं अभी आपसे फेस टू फेस इंटरेक्ट नहीं कर रहा हूँ, बट मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ठीक है, इस कैमरे के थ्रू, इस इंटरनेट के थ्रू। ठीक है, एंड आप भी ये बात अच्छे समझ रहे हैं कि जो मैं बता रहा हूँ वो एकदम ट्रू है। ठीक है, वैसे ही जो हमारा जो ऑनलाइन टीचर होता है ना, वो बात तो करता है, लेकिन कई सारे लोग ऐसे, मतलब उन लोगों को अजीब सा लगता है कि यार हम कैसे पढ़ेंगे ऑनलाइन। ठीक है, तो वो कहाँ पर जाते हैं, ऑफलाइन तरफ। तुम्हें भी ये प्रॉब्लम है ना कि तुम भी कोई चीज़ बिना फेस टू फेस इंटरेक्ट किए बिना नहीं पढ़ सकते, तो यार तुम्हें ऑफलाइन में ही जाना पड़ेगा, तुम ऑनलाइन में नहीं पढ़ पाओगे। जब ऑनलाइन में पढ़ोगे तो इरेगुलरनेस इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि यार तुम कल पर टालते जाओगे और तुम्हारी पढ़ाई भी रह जाएगी, और ना तुम ऑनलाइन के रहोगे ना तुम ऑफलाइन के रहोगे। ठीक है, तो अगर तुम्हारे साथ ये प्रॉब्लम है तो तुम ऑफलाइन जाओ। ठीक है, अब देखो जो दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज है ना, वो क्या है, ऑन द स्पॉट आंसर। देखो सबसे पहली, जैसे कि हमारे माइंड में कोई क्वेश्चन आया, जैसे कि टीचर हमें पढ़ा रहा है और हमारे माइंड में कोई क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो हम उससे वहीं पर रोक कर पूछ सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन कहाँ पर आया। ऑनलाइन में क्या है ना कि यार आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, आपको वो क्वेश्चन अपनी नोटबुक में लिखना पड़ेगा, एंड उसके बाद दोबारा से यूट्यूब पर सर्च करना पड़ेगा कि यार इसका आंसर क्या होगा, ये क्वेश्चन क्यों और कैसे हुआ। ठीक है, तो बेसिकली ये दूसरा मेजर एडवांटेज है। और अब बात करते हैं डिसएडवांटेज की। देखो जो ऑनलाइन के एडवांटेज थे वही इसके डिसएडवांटेज है। फालतू में वीडियो बड़ी करने का मुझे कोई शौक नहीं है। ठीक है, तो तुम बस उन्हीं का यहाँ पर अपोजिट कर देना, वही इसके डिसएडवांटेज है। पहला प्लेसिंग का डिसएडवांटेज, दूसरा इकोनॉमिकल डिसएडवांटेज, तीसरा टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। ठीक है, ऐसे कुछ इसके डिसएडवांटेज है। अब देखो सबसे पहली बात, अब मैं तुम्हें बता दूं, मैं यहाँ पर सब कुछ बता चुका। अब ये पूरी तरह से तुम पर डिपेंड करता है कि तुम कहाँ जाना चाहोगे, तुम ऑनलाइन जाना चाहोगे या फिर ऑफलाइन जाना चाहोगे। ठीक है, तो देखो अगर तुम ये सोच रहे हो ना कि यार मैं ऑनलाइन पढ़कर अच्छा स्कोर नहीं कर सकता, कि मैं ऑफलाइन पढ़कर ही अच्छे मार्क्स ला पाऊंगा, ऑनलाइन मुझे समझ में नहीं आएगा, मैं नहीं कर सकता, अगर पहले से ही नेगेटिव थॉट्स अपने अंदर लाओगे तो ये बात डेफिनेटली है कि तुम नहीं कर पाओगे। देखो मुझे पता है कि तुम अभी तक अपने मन से ऑनलाइन नहीं पढ़े हो। ठीक है, तो एक काम करो, एक हफ्ते का ट्रायल लो। सबसे पहले क्या करो, तुम ऑफलाइन तो बचपन से पढ़े हो, ठीक है, एक हफ्ते रेगुलरली अपनी ऑनलाइन स्टडीज लो। ठीक है, एक हफ्ते लगातार अपने उस सब्जेक्ट को पढ़ो जिसमें तुम वीक हो या फिर जो पढ़ना चाहते हो। ठीक है, और उसके बाद ऑब्जर्व करना कि क्या जब तुमने वो ऑफलाइन पढ़ा तो ज्यादा अच्छे समझ में आया। उसके बाद कंपैरिजन कर लो आराम से कि तुम्हारे लिए कौन सी जगह सही है, तुम कहां पर ज्यादा पढ़ सकते हो। लेकिन अगर तुम भी मेरी तरह पढ़ना चाहते हो ना, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों, तो तुम आराम से आ सकते हो। जैसे कि मैंने एक सब्जेक्ट की ऑफलाइन लगा रखी है और बाकी सारे सब्जेक्ट में ऑनलाइन पढ़ लेता हूँ। अब बेसिकली जो इसका पूरा का पूरा सार है ना, वो ये है कि सबसे पहले तो ये ऑब्जर्व कर लो कि तुम कहां पर ज्यादा सुटेबल हो, कहां पर तुम्हें ज्यादा कंफर्ट मिल रहा है, एंड उसके बाद आराम से डिस्कस कर लो कि ऑनलाइन पढ़ना चाहोगे या फिर ऑफलाइन। तो देखो आई विश कि तुम्हें ये बात समझ में आ गई हो कि तुम कौन से स्टूडेंट हो, तुम ऑनलाइन वाले स्टूडेंट हो या फिर ऑफलाइन वाले स्टूडेंट। सो आज की वीडियो बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, एंड हाँ प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, सपोर्ट द चैनल। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड।